नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में करेंगे प्रतिभाग। रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा का शंखनाद। सरकार और मंदिर समिति ने पूरी की सभी तैयारियां। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद कार्यों में आई तेजी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दी तहरीर। एआई वीडियो से छवि को धूमिल करने का लगाया आरोप। सांसद अनिल बलूनी का रामनगर में भव्य स्वागत। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया तेज। बुनियादी सुविधाओं से अब वंचित नहीं रहेंगे ग्रामीण। जापान की फुजी फिल्म का सीएसआर सहयोग। कार्बेट टाइगर रिजर्व को मिली अत्याधुनिक जांच मशीनें। अब वन्य जीवों की जांच के लिए नहीं जाना होगा बाहर। और खटीमा में बांग्लादेशी अत्याचार के खिलाफ उठा गुस्सा। हिंदू परिषद और बजरंग दल ने फूंका प्रतीकात्मक पुतला। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर उठाई आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर देहरादून से सामने आ रही। पूर्व सीएम हरीश रावत का एआई वीडियो का मामला। एआई वीडियो पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने दर्ज कराई शिकायत। हरीश रावत की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। तो पूर्व सीएम हरीश रावत का एआई वीडियो का मामला। हरीश रावत की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें 66D 196 353 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एआई वीडियो का यह मामला। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि एआई वीडियो बनाकर उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। हरीश रावत की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आईटी एक्ट बीएनएस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो यह अहम खबर देहरादून से आपको दिखा रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत का एआई वीडियो का मामला। पूर्व सीएम की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एआई वीडियो बनाकर छवि खराब करने का आरोप लगाया है पूर्व सीएम हरीश रावत ने। आईटी एक्ट बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एआई वीडियो का मामला। एआई वीडियो बनाकर छवि खराब करने, छवि धूमिल करने का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लगाया है। इसके बाद इस मामले की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आईटी और बीएनएस की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। हरीश रावत की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आईटी एक्ट और बीएनएस की धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। 12 बजे सांकरी हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें सांकरी से दोपहर 2:30 बजे जोशीयाड़ा हेलीपैड पहुंचेंगे। इस दौरान रजत उत्सव एवं शीतकालीन चारधाम कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। वहीं शाम 4:30 बजे जीटीसी हेलीपैड देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे।
शाम 4:30 बजे जीटीसी हेलीपैड देहरादून पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। उत्तरकाशी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रजत उत्सव एवं शीतकालीन महोत्सव में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। शाम 4:30 बजे जीटीसी हेलीपैड देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तरकाशी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहकारिता विभाग द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित सहकारिता मेले का उद्घाटन किया। इस मेले को इस साल सहकारिता से शहरी ग्रामीण एकता इसकी थीम रखी गई, जिसमें स्वयं सहायता समूह के तैयार उत्पादों को बेचने के साथ उन उत्पादों और विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम में वार्षिक ऋण का लेखा जोखा रखने वाली नाबार्ड की पुस्तक का भी विमोचन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह मेला उत्तराखंड के आत्मसम्मान की जीवंत तस्वीर है। उन्होंने कहा कि आज सहकारिता का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया है कि विश्व पटल पर सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले तक सहकारिता मेले का लाभ एक ही परिवार को मिलता था, जो भाई भतीजावाद में ही फंस कर रह गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता को जनता को सौंपा है। आने वाले टाइम में जो मार्केटिंग जो गैप है, गांव में प्रोडक्शन हो रहा है। ये वर्ष 2025 संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और इस सहकारिता वर्ष के अंदर हमारे राज्य के अंदर सभी जनपदों में सहकारिता के मेले हो रहे हैं और अभी 11 जनपदों में मेले हो गए हैं और इनमें बड़ी संख्या में जो हमारे किसान हैं, सहकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी को एक बड़ा अवसर भी मिल रहा है, बड़ा मंच मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग आज सहकारिता से जुड़ रहे हैं और हमारे राज्य के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए की धनराशि जमा है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर भी और सहकारिता पर भी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से, जहां पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी ने रामनगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने आपको बता दें क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं, विशेषकर वन ग्रामों के भविष्य और मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया। मीडिया से वार्ता करते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि वन ग्रामों और खत्तों में रहने वाले लोगों को मूलभूत नागरिक सुविधाएं दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारत सरकार और उत्तराखंड के मुख्य सचिव से वार्ता हो चुकी है। सांसद ने जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द एक विस्तृत सूची तैयार की जाए। इसमें उन वन ग्रामों को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें बिना कानूनी अड़चन के तुरंत राजस्व ग्राम घोषित किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना सरकार का दायित्व है।
विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के संदर्भ में सांसद ने कहा कि पर्यटन और जैव विविधता का संरक्षण साथ साथ चलना चाहिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत सरकार की आपको बता दें कंसल्टेटिव कमेटी की जांच बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष पर गंभीर मंथन हुआ है। वन्यजीवों के बदलते व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए केंद्र सरकार से आधुनिक संसाधन और बजट की मांग की गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस दिशा में उत्तराखंड को हर संभव तकनीकी और आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। अनिल बलूनी ने अंत में कहा कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण के लिए बलिदान दिया है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण की कीमत पर आम जनता को अपनी जान देकर न चुकानी पड़े, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील कार्य कर रही है। नगर उसके आसपास के इलाके में जो हमारे वनग्राम और जो हमारे खत्ते हैं, हमने भारत सरकार में भी और मैंने मुख्य सचिव से बात करके भी, आज भी मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी इनकी एक सूची बना के आप दे दो, इसमें से जिनकी जो स्थिति चेक के साथ कि कौन कौन ऐसे वन ग्राम है जिनको राजस्व ग्राम करने में कोई दिक्कत नहीं है और कौन कौन से ऐसे राजस्व ग्राम है जिनको करने में फला दिक्कतें हैं, कौन कौन में क्या है। मैंने सबसे ये कह दिया है और बहुत ही बुद्धि के साथ ये कहा है भारत सरकार में भी कि जो वन ग्रामों में और जो खत्तों में हमारे लोग रहते हैं उनको जो बेसिक नागरिक सुविधाएं हैं वो देनी होगी, क्योंकि वो जिस प्रकार की समस्याओं से जो उनको मानवीय जो मदद है वो तो हमें करनी पड़ेगी और मैं इसको मुझे पूरा विश्वास है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से, जहां जापान के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों के बेहतर उपचार व स्वास्थ्य परीक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जापान की प्रतिष्ठित कंपनी फुजी फिल्म ने अपनी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत पार्क प्रशासन को अत्याधुनिक मेडिकल जांच मशीनें और आवश्यक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। जापान से आए प्रतिनिधि मंडल ने औपचारिक रूप से यह मशीनें पार्क अधिकारियों को सौंपी हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने बताया कि ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर में वर्तमान में 14 तेंदुए और 11 बाघ मौजूद हैं। विभागीय मंत्री के निर्देशानुसार रेस्क्यू सेंटर्स के आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत फुजी फिल्म के साथ ये महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक वन्यजीवों के रक्त और शरीर के अन्य मापदंडों की जांच के लिए प्रशासन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण यानी कि WII या बरेली स्थित IVRI जैसे बाहरी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब अत्याधुनिक मशीनों के मिलने से ये सभी जटिल जांच उत्तराखंड के भीतर रेस्क्यू सेंटर में ही संभव हो सकेंगे। जापान से आए प्रतिनिधि कोहिनो मिथु और फुजी फिल्म इंडिया की तनुप्रिया बलूनी ने बताया कि इस पहल के तहत विशेष ड्राई केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन प्रदान की जाएगी। ये मशीन वन्यजीवों के पुनर्वास और चिकित्सा प्रबंधन में गेम चेंजर साबित होगी। इस सहयोग से न केवल बाघों और तेंदुओं के शारीरिक स्वास्थ्य की सटीक निगरानी होगी, बल्कि आपात स्थिति में उनके त्वरित उपचार में भी काफी मदद मिलेगी। इस तकनीकी सहयोग को लेकर वन्यजीव प्रेमियों और पार्क प्रशासन में खासा उत्साह है। देखिए, आप अवगत हैं कि हमारा ढेला में एक रेस्क्यू सेंटर है और अभी जो उसको हम टाइगर और हमारे लेपर्ड्स वहाँ पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री का भी ये निर्देश है कि जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं उनको और स्ट्रेंथन किया जाए, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाए। इसी के अंतर्गत हमने फुजी फिल्म के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन शुरू हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बहुत आधुनिक तकनीक की जो मशीन है CSR इनिशिएटिव की तरह हमको निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई है। आज फुजी फिल्म की टीम ने उन मशीनों को और उनके साथ जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं उनको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को हैंड ओवर किया। हमारी उम्मीद है कि इन मशीनों का प्रयोग हमारे रेस्क्यू सेंटर में ये जो रेस्क्यू टाइगर किए जाते हैं, लेपर्ड किए जाते हैं, हाथी किए जाते हैं, उनके जो शारीरिक परीक्षण है उसके लिए बेहतर उसका इस्तेमाल हो पाएगा। My name is Kohei Nomoto, so from Fujifilm India Medical Division. So the purpose is we will more create the veterinary prevent and more strong medical system. So we are happy to be part of this project, the member. Yes.
हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम कनुप्रिया बलूनी है। मैं फूजी फिल्म इंडिया की CSR टीम से हूँ। आज हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आए हैं क्योंकि हमने हमारी फूजी फिल्म ड्राई कैम NX 600 जो वेटरनरी ब्लड केमिस्ट्री मशीन है, वो हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रेस्क्यू सेंटर को अंडर हमारे CSR प्रोजेक्ट दी है। उसी के लिए आज हम यहाँ आए हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम ये कर पा रहे हैं और हमें कॉर्बेट रिजर्व की तरफ से सहयोग मिला कि ये प्रोजेक्ट हो पाया। थैंक यू। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार अत्याचार और हिंसा के विरोध में सीमांत क्षेत्र खटीमा में भारी आक्रोश देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर शहर के मुख्य चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो अत्यंत निंदनीय और अमानवीय है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वहां रह रहे हिंदू समुदाय के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर कड़ा हस्तक्षेप करें और बांग्लादेश सरकार पर वहां रह रहे हिंदुओं की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव बनाए। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो जिस प्रकार से 3 बच्चों की हत्या कर दी गई है, उसी को उग्रित होकर हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने आज बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन करके अपना गुस्सा जताया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा को भव्य और सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय है। इस संबंध में श्री बद्री केदार मंदिर समिति BKTC के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक कर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएं। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। शीतकालीन प्रवास स्थलों पर प्रदर्शन आपको बता दें, दर्शनार्थियों के लिए सुलभ मार्ग, बिजली, पानी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि चारधाम यात्रा केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी है। इससे हजारों परिवारों का रोजगार जुड़ा है। सरकार का प्रयास है कि शीतकाल के दौरान भी चार धाम के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष शीतकाल यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिससे स्थानीय पर्यटन और व्यापार को काफी मजबूती मिलेगी। एक राजधानी के रूप में देश भर के अंदर इसकी एक पहचान बने और उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी इसकी पहचान होती है। और ये यात्रा जो चारधाम है, ये हमारे राज्य की आर्थिकी से भी जुड़े हुए हैं। इसको लेकर बहुत लोगों का जो है कि इससे जीवन यापन का होता है, चाहे वो ऋषिकेश से यात्रा प्रारंभ होती है। सारी यात्राओं को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अभी शीतकालीन को लेकर उसकी कार्य योजना को लेकर बैठक भी हुई थी। उस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा भी की। हम सभी लोगों ने, मंदिर समिति ने पूरी तरह से जो है सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया। शासन, प्रशासन, जिला। अगली खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के पर्वतीय इलाके हल्द्वानी में पेयजल की भीषण समस्या ने ग्रामीणों का जीवन दुश्वार कर दिया है। आपको बता दें, पिछले लंबे समय से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे ग्रामीण कई किलोमीटर दूर से पानी ढोकर अपनी जरूरतें पूरी करने को मजबूर हैं। गांव के करीब 50 परिवारों के सामने प्यास बुझाने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस गंभीर समस्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अरुण नेगी ने सोमवार को देहरादून में जिलाधिकारी के जनता दरबार में आवाज उठाई। उन्होंने डीएम को अवगत कराया कि बार बार शिकायत के बाद भी गांव की पेयजल लाइन और आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ है, जिससे लोगों को भारी रोष है। ग्रामीणों का
कहना है कि उबड़ खाबड़ रास्तों में पानी लाना न केवल थका देने वाला है बल्कि वृद्धों और महिलाओं के लिए अत्यंत कष्टकारी भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जल निगम देहरादून के अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने और पेयजल समस्या का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया है कि पेयजल आपूर्ति में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड भाजपा के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक एआई वीडियो साझा किए जाने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इस वीडियो को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कड़ी नाराजगी जताई है। वह अपने समर्थकों के देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने पहुंचे और भाजपा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने हरीश रावत पर तीखा तंज कसा है। ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया पर साझा किया गया वीडियो केवल हरीश रावत की वास्तविकता और उनके राजनीतिक चरित्र को दर्शाता है। भाजपा का आरोप है कि रावत का झुकाव हमेशा से एक विशेष वर्ग की ओर रहा है और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए कई निर्णय उसी वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए थे। नवीन ठाकुर ने आगे कहा कि एआई वीडियो के माध्यम से जनता के सामने वही सच लाया गया है जिससे हरीश रावत अब घबरा रहे हैं। उन्होंने सलाह दी है कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपनी सच्चाई से भागने के बजाय उसका सामना करने की जरूरत है। फिलहाल इस डिजिटल युद्ध ने प्रदेश में एक नई बहस छेड़ दी है। राजनीति में तकनीकी का इस्तेमाल किस हद तक जायज है, इस पर भी बहस हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में पलायन निवारण आयोग की हालिया रिपोर्ट के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब तक 6000 से अधिक प्रवासियों ने रिवर्स पलायन कर अपने मूल गांव की ओर वापसी की है। राज्य सरकार इन आंकड़ों को अपनी नीतियों की सफलता मान रही है, जबकि कांग्रेस ने इसे लॉकडाउन का असर बताते हुए आंकड़ों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के रुख पर तीखा पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने अपनी आंखों पर काला मोतियाबिंद का चश्मा चढ़ा रखा है, जिससे उन्हें धरातल पर हो रहा विकास नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के माध्यम से सीधे पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रही है। हनी पाठक ने जोर देकर कहा कि पहाड़ों में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से लोग वापस लौट रहे हैं। सरकार का लक्ष्य रिवर्स पलायन की है, इस गति को और तेज करना है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को एसी कमरों से बाहर निकलकर धरातल की हकीकत देखनी चाहिए। ऑपरेशन कराने के बाद जिसको उतारने के लिए वो तैयार नहीं हो रही है, उसको उतारना चाहिए और उतार के धरातल पे लोगों की प्रॉब्लम को जिस तरीके से दूर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जिस प्रकार से जन जन की सरकार जन जन के द्वार का अभियान शुरू किया है कि जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अगर किसी प्रॉब्लम में जूझ रहा है तो उनके द्वार पर खुद ही सरकार रही है। और रिवर्स पलायन की दिशा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक अभूतपूर्व कार्य किया है, उसको देखते हुए बहुत ही ज़्यादा पलायन में रोकथाम आई है। 27,500 से ज़्यादा युवकों को रोजगार मिला है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड पुलिस की राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी कि एसडीआरएफ ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता और सेवा भावना से राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। जटिल रेस्क्यू अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अमेरिकी दूतावास द्वारा एसडीआरएफ को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अमेरिकी और अन्य विदेशी नागरिकों की जान बचाने में निभाई गई अहम भूमिका के लिए बल को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। सेना नायक अर्पण यदुवंशी के कुशल नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने चमोली के माउंट चौखंबा, बद्रीनाथ की वसुधारा और गंगोत्री जैसे अत्यधिक दुर्गम और चुनौतीपूर्ण हिमालयी क्षेत्रों में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए सफल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इन अभियानों में टीम ने प्रतिकूल मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद त्वरित निर्णय क्षमता का परिचय दिया और सुरक्षित बचाव सुनिश्चित किया। खबर देहरादून से, जहां राजधानी के ऐतिहासिक पवेलियन ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत जनपद स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया है। भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल और विधायक खजानदास ने संयुक्त रूप से किया। खेल शिक्षा एवं युवा कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की युवा खेल प्रतिभाओं को जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। महोत्सव के दौरान वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और पिट्ठू जैसे पारंपरिक खेलों के साथ साथ एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसमें ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चयनित होकर आई टीमों ने अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। तो ब्लॉक स्तर की विजेता टीमों ने जनपद स्तर पर दिखाया दम। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का